आपकी एक्सेल की लैब होगी और आपने लाजमी अटेंड करना है उसको। ओके जी, एक्सेल बेसिक शॉर्टकट्स हैं आपके पास। कुछ आज इनकी बात करेंगे और एक दफ़ा थोड़ा सा जल्दी से लगे हाथों, पहले एक दफ़ा एक्सेल को दोबारा से ओपन करके देख लेते हैं। सर्च के बॉक्स में एक्सेल टाइप किया, ओके का बटन प्रेस करने पर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो स्क्रीन है वो अपीयर हो जाएगी, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपके पास ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपके पास ओपन होगा, आपकी ये स्क्रीन अपीयर हो गई। इस स्क्रीन के ऊपर आपको गुड आफ्टरनून या गुड मॉर्निंग जो भी आपको मैसेज है वो दिया जाता है। मैं जल्दी से बता देता हूँ, ये आपका फाइल मेन्यू है जो अभी फिलहाल मौजूद है। आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन, आपका फीडबैक और आपकी जो बाकी वर्किंग है वो यहाँ पर आपको बताई जा रही है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मेरे पास इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो अवेलेबल हो गया है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ओके मैंने यहाँ पर जी देखा तो मेरे पास ये एक्सेल का एनवायरनमेंट जो है मेरे पास अवेलेबल है। एक दफ़ा इस शीट की बात करते हैं और इसकी वर्किंग के एतबार से बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो वर्किंग है वो ये है कि हमने कहा था कि ये ABCD आपके कॉलम हेडर्स हैं। किसी भी कॉलम हेड पर क्लिक करने से आपका पूरा का पूरा कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से 1 2 3 आपके क्या हैं, ये आपकी रो हेडर्स हैं। रो हेडर पे क्लिक करने से आपकी रो जो है वो सिलेक्ट हो जाती है। अगर आप कहीं भी किसी भी एरिया पर क्लिक करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये मेरा B2 है, ये मेरा सेल है। B2 सेल वो होता है जहां पर आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी वर्किंग करेंगे। A1 से लेकर ऑनवर्ड XFD 1048576 1,48,576 रोज तक ये जो सेल बनता है ये आपके ऑल सेल्स हैं जो आपको यहाँ पर नजर आते हैं। पर मैं इस वक्त A1 में हूं। काम करने का असूल ये है कि आप लोगों ने A1 से हमेशा अपनी वर्किंग का आगाज करना है, यानी आपने इस चीज को याद रखना है कि आपने A1 से हमेशा अपनी वर्किंग का आगाज करना है। अब मैंने क्या करना है, मैं बेसिकली यहाँ पर कोई असाइनमेंट बनाना चाहता हूँ। टेबल ऑफ टू एक असाइनमेंट है वो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। तो पहले मैं उससे पहले कुछ गिनती लिखनी आपको सिखा दूं। मैंने यहाँ पर सिंपल 1 टाइप किया, किसी भी सेल पर कर्सर रखा और मैंने 1 प्रेस किया। जैसे ही मैं यहाँ पर 1 प्रेस करूंगा, आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है इसके अंदर 3 कॉर्नर्स जो हैं प्लेन आ रहे हैं, जबकि जो चौथा कॉर्नर है उसके ऊपर आपके पास एक नोड आ रही है जो आपको यहाँ पर जो है वो नजर आती है। ठीक, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मैंने यहाँ पर जाकर देखा तो मेरे पास 3 कॉर्नर एक जैसे हैं। जो 4th कॉर्नर है वो थोड़ा सा चेंज आ रहा है। ये जो 4th कॉर्नर है इसे फिल हैंडल कहते हैं। आपने फिल हैंडल से अपने डाटे को पकड़ा और लेफ्ट की तरफ ड्रैग करें। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने बॉक्स को पिक करने के बाद मैं लेफ्ट की तरफ ड्रैग करता हूं तो आप देख सकते हैं कि आपके पास इस पूरी रो के अंदर आपके पास 1 लिखा हुआ आ गया। दोबारा से देखिएगा, मैंने फिल हैंडल को पकड़ा, पकड़ने के बाद आप उसे कॉलम में ड्रैग करें तो आपके पास यहाँ पर 1 लिखा हुआ आ गया है। याद रखिए, एक्सेल में या तो आप रो में मूव कर सकते हैं या आप कॉलम में मूव कर सकते हैं। अगर आप एक्सेल में कहीं रो में मूव करते हैं, जैसा कि मैं यहाँ अगर मूव करता हूं तो मेरे पास रो में मूव करने पर ये आपके पास क्या है, ये आपकी रो में ड्रैगिंग हुई है। अगर आप यही कॉलम जो है फिल हैंडल को पकड़कर काम कॉलम में करेंगे तो इस वर्किंग को हम कॉलम ड्रैगिंग जो है वो कहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने 1 किया। अगर कोई ये कहता है कि मैं सर्कुलर सिलेक्शन कर लूँ, इट नॉट पॉसिबल। एक्सेल के अंदर हमेशा जो सिलेक्शन है वो आपकी रेक्टेंगुलर सिलेक्शन होगी, यानी रेक्टेंगल्स में वर्किंग होगी। मैंने यहाँ से पहले सेल को सिलेक्ट किया, फिल हैंडल को पकड़ा और मैंने यहाँ से ड्रैग कर दिया। ड्रैग करने के बाद आपके पास, आप पॉइंटर के नीचे देखें, आपको जो डब्बा नजर आ रहा है, अब इसको अगर मैं छोड़ दूंगा तो हर जगह पे 1 लिखा हुआ नजर आएगा, जैसा कि टिप में नजर आ रहा है। आपने यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करना है। जैसे आप यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो आपका पॉइंटर आ रहा है उसके अंदर आपके पास जो है उस प्लस के ऊपर एक छोटा सा प्लस आ गया है।
अब आपने अपने क्लिक को पहले छोड़ना है, फिर आपने कंट्रोल को छोड़ना है। जैसे आप ये फंक्शनलिटी परफॉर्म करेंगे तो आपके पास 1 से 15 तक जो डाटा है वो यहाँ पर नजर आ गया है। दोबारा देखिएगा, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फिल हैंडल से पकड़ता हूँ, नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ। ड्रैग करते वक्त जब क्लिक छोड़ना है तो छोड़ने से पहले मैं यहाँ पर कंट्रोल का बटन प्रेस करता हूँ। जैसे मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करता हूँ, आप देख सकते हैं कि टिप में भी आपको नजर आ रहा है कि 20 तक वर्किंग आ गई है, और यहाँ प्लस के अंदर आपको नजर आ रहा है कि 20 वैल्यूज जो है वो आपके पास इस तरह से अवेलेबल हो गई हैं, या आप उन्हें इस तरह से देख सकते हैं। याद रखें, अगर आप फिल हैंडल में कंट्रोल नहीं दबाएंगे तो सेम वैल्यू ही बाकी जगह पर नजर आएगी, और अगर आप साथ में कंट्रोल दबा देते हैं तो आपका डाटा 1 के इंटरवल से आगे मूव कर जाएगा। मैं ये नीचे वाले सेल में गया, अगर आप किसी भी सेल के ऊपर अपने पॉइंट थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूं ताकि आपको क्लियरली नजर आए, तो 10 वैल्यूज हम ले लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूं, कैसे करना है जूम, जरा ये देखिएगा। मैं ये डाटा सेलेक्ट करता हूं, डिलीट प्रेस करता हूं, तो आपके सेल खाली हो गए हैं। मैं चाहता हूं कि इतना एरिया मुझे जूम में नजर आए, यानी मेरी शीट पर ये जो वर्किंग एरिया नहीं है मेरा, ये वाला, ये मुझे नजर नहीं आना चाहिए। तो आपने अपने पॉइंटर को ये जूम बॉक्स पे लेके जाना है, यहां जाकर जूम डायलॉग बॉक्स पर क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपने ऑलरेडी वो सिलेक्शन की हुई है जो आप दिखाना चाहते हैं, तो यहां से फिट सिलेक्शन करके ओके कर दें। जैसे आप ओके करेंगे, आपके पास आपका जो डाटा है वो इस तरह से सिलेक्टेड फॉर्म में आपको नजर आना शुरू हो जाएगा, और सिर्फ उतना ही हिस्सा नजर आएगा जितना कि आप देखना चाहते हैं। तो एक दफा दोबारा से करते हैं। मैंने ड्रैग किया, कंट्रोल पे होल्ड रखा, आपके पास 10 तक डाटा लिखा हुआ आ गया है। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, 11 टाइप करता हूँ, फिल हैंडल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से ड्रैग करता हूँ। कंट्रोल पे क्लिक करूंगा तो आप देखें कि अब आपके पास 11 to 20 जो है वो लिखा हुआ आ गया है। इसी तरह अगर मैं यहाँ 21 लिखता हूँ और फिर ड्रैग करता हूँ तो मेरे पास यहाँ कंट्रोल पे होल्ड रखने पर 1 के इंटरवल से डाटा जो है वो नजर आ गया। यानी अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप गिनती लिख के दिखाएं तो मुझे पता है कि अब आप लोग जो है वो 1 से 100 तक गिनती लिख सकते हैं। बट वी हैव टू मेक इट मोर फास्ट, हम इसे और तेज करेंगे। कैसे? मैंने फिल हैंडल से पकड़कर ड्रैग किया, कंट्रोल पे होल्ड रखा, छोड़ दिया, आपके पास 1 से 10 तक काउंटिंग लिखी हुई आ गई है। सेम वर्किंग, मैं B3 में गया, मैंने 11 टाइप किया और फिर उसी तरह से मैंने इसको ड्रैग कर दिया। नई चीज अब ये है कि इन दोनों के अंदर कितने का फर्क है, इन दोनों में 10 का डिफरेंस है। आपने फिल हैंडल से पकड़ना है और इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर लेना है। तो जैसे ही आप इसे नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, अब कोई कंट्रोल नहीं दबाना, सिंपल आपने ड्रैग किया है। जैसे आप इसे ड्रैग करेंगे और छोड़ देंगे तो आपके पास जो आपका डाटा है वो कुछ इस तरह से 10 के इंटरवल से आगे की तरफ आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। दोबारा देखिएगा, मेरा ये डाटा था, मैंने फिल हैंडल से पकड़ा, ड्रैग कर लिया। जैसे आप ड्रैग करेंगे आपके पास आपका जो डाटा है वो इस तरह से आपको नजर आना शुरू हो गया है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि सारे डाटे पे वर्किंग हो, तो ये पूरा डाटा सिलेक्ट कर लें। आप माउस से करना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट करेंगे, उसके ऊपर कर्सर रखने के बाद से फेर लें, आपके पास जो है पूरा डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप इसको शॉर्टकट की से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो किसी भी सेल पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल ए प्रेस करें। जैसे ही आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे आपका जितना भी वर्किंग एरिया है वो सिलेक्ट हो जाएगा, और फिर अगर आप फिल हैंडल से ड्रैग करते हैं तो एक्सेल खुद ही ये देख लेगा कि आपका जो डाटा है वो किस तरह से आपको अवेलेबल नजर आ रहा है या आपको किस तरह से दिखाई दे रहा है। सो यू विल फाइंड इट आउट कि आपके पास जो आपका डाटा है वो इस तरह से आपको मैनेज होता हुआ नजर आता है और आप 100 तक गिनती लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ 100 लिखते हैं, 100 लिखने के बाद यहाँ आप 99 लिखते हैं और इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद ड्रैग करते हैं और आप इसे ड्रॉप कर देते हैं तो ये एक ही कमी से करेगा। याद रखिएगा, इसने खुद ये देखना है कि आपकी वर्किंग जो है वो किस तरह से है और आपका जो फंक्शनलिटी है वो किस तरह से है। अगर आप यहाँ 90 लिखते हैं उसके बाद आप 89 लिखते हैं तो आप देख सकते हैं कि आप इन दोनों को सिलेक्ट करें, देखिएगा इनमें -1 का फर्क है। आप इसे ड्रैग कर दें तो आपके पास ये 81 तक आ गया। सारे डाटे को सिलेक्ट करने के बाद अगर आप ड्रैग करें तो आपके पास जो आपकी काउंटिंग है वो रिवर्स ऑर्डर में आपको नजर आ जाती है।
मैं ये चाहता हूँ कि मैंने 199 ऐसे लिखा है, आप 199 ऐसे लिखेंगे एंड देन सो ऑन। तो देखते हैं आप में से कितने लोग जो है वो इस तरह से वर्किंग परफॉर्म कर लेते हैं। जी, यहाँ तक कोई यानी 1 2 3 हमने लिखना सीख ली। टास्क आपको मिला कि आपने इसे रिवर्स ऑर्डर के अंदर भी परफॉर्म करना है। अब मुझे 1 2 3 आ गई है, अब मैं टेबल लिखना सीखता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2। 2 के टेबल में पहला पूरा कॉलम 2 की शक्ल में होता है। देन आई टाइप इट एज x। आपने इसको ड्रैग कर लिया तो आपके पास x आ गया। याद रखें, आप फिल हैंडल से पकड़कर ड्रैग कर लें, ये बात भी ठीक है। अदरवाइज आप फिल हैंडल से पकड़कर ड्रैग करने की बजाय इस पर डबल क्लिक करें तो ये सेल देखेगा कि इसके लेफ्ट में कहाँ तक डाटा मौजूद है। तो जहाँ तक डाटा मौजूद होगा आपका डाटा वहाँ तक ड्रैग हो जाएगा। सो आई जस्ट डू इट डबल क्लिक, सो यू विल सी कि आपके पास आपका डाटा यहाँ तक जो है वो ड्रैग हो गया। अब मुझे 1 2 3 चाहिए, सो आई जस्ट टाइप 1। अब मैं इसको कंट्रोल के साथ ड्रैग करूंगा ताकि मेरे पास इस तरह से आ जाए। देन आई प्रेस इक्वल। इक्वल को प्रेस करने के बाद मैं उसी तरह डबल क्लिक कर लेता हूँ एंड अगेन 2। अगला नंबर मुझे चाहिए 4, तो मैंने यहाँ 4 लिखा, दोनों को सिलेक्ट किया, फिल हैंडल से डबल क्लिक करें तो आपके पास इस तरह आ जाता है। अब रीजन इज दिस कि मैं इस कॉलम को छोटा या बड़ा करना चाहता हूँ। अगर तो आपने सिर्फ इतने हिस्से को बड़ा छोटा करना है तो आप यहाँ जाएं और इतने हिस्से को यहाँ से बड़ा छोटा कर लें। लेकिन याद रखिएगा एक्सेल में स्प्लिट सेल नहीं होता। आप मर्ज जरूर कर सकते हैं, स्प्लिट नहीं कर सकते। इसलिए आपने इस तरह सिलेक्शन करने की बजाय पूरे कॉलम पर क्लिक करना है और इसको आप छोटा कर लें। इस तरह आप छोटा कर सकते हैं। अगर आप बड़ा करना चाहते हैं आप किसी भी कॉलम को बड़ा कर सकते हैं। आई जस्ट डू इट सम टेक्स्ट, डमी टेक्स्ट मैं यहाँ टाइप करता हूँ। उसमें कुछ छोटी वैल्यूज़ हैं और कुछ बड़ी वैल्यू हैं, कुछ बहुत ही बड़ी वैल्यूज़ हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने डाटे को यहाँ से देखें, डबल क्लिक करूँगा, पहले छोटा करता हूँ। याद रखें ये पूरा नहीं आएगा क्योंकि वो उधर छोटा हो गया है। अब ये अगले वाला भी पूरा नहीं आ रहा, आप बड़ा कर दें, अब ये बहुत बड़ा हो गया है। मैं चाहता हूं कि सबसे बड़ी वैल्यू के आखिर तक ये पूरा आ जाए। तो आप अपने कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद इसके कॉर्नर साइड पर डबल क्लिक करें। जैसे आपने डबल क्लिक किया आपका जो पूरा कॉलम है वो सिलेक्शन में आ जाएगा। सेम वर्किंग यहाँ देखिएगा, कॉलम सेलेक्ट किया, डबल क्लिक करें, समथिंग लाइक दिस। यहाँ देखें डबल क्लिक करें तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। मैं शीट 1 पे आता हूँ, मैंने डबल क्लिक किया तो ये एडजस्ट हो जाएगा जो भी उसका मैक्सिमम साइज होगा उसके मुताबिक। पर मेरे पास इन 5 कॉलम्स को ही मैंने इकट्ठा एडजस्ट करना है। कॉलम हेडर से कंटिन्यू सिलेक्शन परफॉर्म करें, लेफ्ट बटन पे होल्ड रखते हुए कॉलम्स पर ड्रैग करें, एक मेथड। अदरवाइज शिफ्ट पे होल्ड रखते हुए किसी भी बाद वाले कॉलम को सिलेक्ट करने पर दरमियान वाले कॉलम ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाते हैं। अगर आप दरमियान वाले कॉलम सेलेक्ट नहीं करना चाहते तो आप कस्टम सिलेक्शन करेंगे। कस्टम सिलेक्शन के लिए कंट्रोल पे होल्ड रखकर आप किसी भी कॉलम पर क्लिक करें। शिफ्ट पे होल्ड रख के करेंगे तो तमाम दरमियान का डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल पे होल्ड रख के करेंगे तो आपके पास आपकी जो वैल्यूज हैं वो इस तरह से सिलेक्शन में आ जाती हैं। मैंने यहाँ से कॉलम पर डबल क्लिक किया, इस तरह समथिंग लाइक दिस। सो आप यहाँ डबल क्लिक करें तो आपका जो डाटा है वो आपके पास इस तरह से जो है वो अवेलेबल हो जाएगा, यानी आपको फिट होता हुआ नजर आ रहा है, मैं देख सकता हूँ। अब आप इस पर फर्दर वर्किंग कर सकते हैं। मसलन मैं इतने डाटे को सिलेक्ट करता हूँ, मैं इस पर बॉर्डर लगाना चाहता हूँ, कंट्रोल 1 प्रेस किया। जैसे ही आप कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे तो ये सबसे पहली शॉर्टकट की है और सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है जो रिपोर्टिंग के हवाले से यूज होती है। इसमें आपके पास फॉर्मेट सेल्स की ऑप्शन ओपन हो जाएगी। फॉर्मेट सेल्स की ऑप्शन में सबसे पहली ऑप्शन आपको जो मैं डिस्कस करने लगा हूँ वो है बॉर्डर की। मैं इसके पूरे के गिर्द बॉर्डर लगाना चाहता हूँ। आई जस्ट यूज दिस डार्क बॉर्डर और रेड कलर में लगाना चाहता हूँ। आउटसाइड पे क्लिक करें तो ये बाहर की तरफ आपका डार्क बॉर्डर जो है वो आ जाएगा। दोबारा देखिएगा, मैंने इस सारे वर्किंग एरिया को सिलेक्ट किया, कंट्रोल 1 प्रेस कर दें या किसी भी ट्रिगर को फायर करें जो ऊपर दिए हुए हैं। उसमें बॉर्डर्स पर जाकर आप कॉलम्स में, यानी ये जो कॉलम्स हैं इधर लाइन लगाना चाहते हैं और मैं इसको डबल बॉर्डर चाहता हूँ विद द ब्लू कलर, तो मैं यहाँ पर भी क्लिक कर सकता हूँ। आप इस इनर एरिया में भी क्लिक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक करके ओके किया ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि कहाँ लाइन लगी है। तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो वर्टिकल स्प्लिटर्स थे
सेल्स के वो आपके पास सिलेक्ट हो गए हैं। अगर आप हॉरिजॉन्टल स्प्लिटर्स करना चाहते हैं सो जस्ट मेक इट ग्रीन, आप यहाँ जाके क्लिक करें, ओके पे क्लिक करें, तो आपके पास आपके जो हॉरिजॉन्टल स्प्लिटर्स हैं वो भी आपके पास इस तरह से आ जाते हैं। जस्ट प्रेस कंट्रोल ए, आपने यहाँ कंट्रोल 1 किया और यहाँ पर जो भी आपने बॉर्डर्स अप्लाई करने हैं वो आप डील कर सकते हैं। अगर आप इनको कटिंग में शो करना चाहते हैं आप इस तरह से या इस तरह से आप इसके ऊपर अपनी कटिंग्स जो हैं वो भी शो कर सकते हैं, यानी कोई भी वर्किंग जो आप इसको मतलब देना चाह रहे हैं वो आप इस तरह से दे सकते हैं। नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि मैंने बॉर्डर्स में ये वाला बॉर्डर लगाने देना है, ये वाला बॉर्डर मैंने ख़त्म करना है, तो आप बॉर्डर पर क्लिक करके उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ओके कर दें, आपके पास दरमियान वाले बॉर्डर ख़त्म हो जाएंगे। याद रहे जब मैं प्रिंट प्रीव्यू में जाऊँगा तो आपके पास जो बॉर्डर्स आपने अप्लाई किए थे वो ऑटोमेटिकली आपके पास ख़त्म हो गए। कंट्रोल प्लस F2 प्रेस करके आप जो है वो प्रिंट प्रीव्यू जो है वो देख सकते हैं। अगली ऑप्शन कंटिन्यू करते हैं जी। नेक्स्ट आगे की वर्किंग क्या है? नेक्स्ट हमारे पास मेरी वर्किंग है ये टॉप के ऊपर, आप यहाँ पर क्लिक करें और आपने यहाँ पर जाकर B1 से F1 तक सेल सेलेक्ट कर लिए। दोबारा देखिएगा, मैं किसी भी सेल पे क्लिक करता हूं, क्लिक करने के बाद लेफ्ट बटन पे होल्ड रखते हुए इसके ऊपर ऐसे करके फेर लें, एक तरीका। दूसरा तरीका वही है, शिफ्ट पे होल्ड रखकर F1 पे क्लिक करें, दरमियान का डाटा ऑटोमेटिकली सिलेक्शन में आ जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर की ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक करें। ऑप्शंस में 4 ऑप्शन आ रही है, मर्ज एंड सेंटर, 2 कमांड कटी डील करेगा, एक मर्ज करेगा और एक सेंटर में कर देगा। मर्ज क्रॉस अभी बाद में डिस्कस करते हैं। मर्ज सेल सिर्फ मर्ज करेगा, अनमर्ज खत्म कर देगा। मैं पहले मर्ज करता हूं। मैंने मर्ज सेल पे क्लिक किया और यहां पर हेडिंग लिखी टेबल। अब देखें टेबल लिखा तो टेबल लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ आ रहा है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, मैं ऐसा नहीं चाहता, अंडू कर लेता हूं, कंट्रोल Z, दोबारा कंट्रोल Z करेंगे तो अनमर्ज खुद ही हो जाएगा। मैं कहता हूं नहीं, मर्ज एंड सेंटर, देन आई टाइप टेबल। अब अगर आप देखें तो मेरा कर्सर बिल्कुल सेंटर में आया और टेबल ऑफ 2 बिल्कुल सेंटर में लिखा हुआ आ रहा है। मैं ये चाहता हूं नहीं, खत्म कर दें, तो यहीं पे ऑप्शन है अनमर्ज की, आप अनमर्ज भी कर सकते हैं। याद रखिएगा जो भी डाटा आपके सेल में लिखा होगा वो फर्स्ट सेल में लिखा हुआ आएगा, जो लेफ्ट टॉप लेफ्ट सेल होगा। मैं दोबारा मर्ज करता हूं तो जो फर्स्ट टॉप लेफ्ट सेल में डाटा होगा वो आपके बाकी सेल्स में लिखा हुआ नजर आएगा। सो मर्ज एंड सेंटर की कमांड मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको क्लियर होगी। लेकिन अभी जरा यहां देखें, ये मैंने कुछ सेल्स सेलेक्ट किए, मैं जल्दी से इसके ऊपर बाहर की तरफ डार्क बॉर्डर लगा लेता हूं, अंदर की तरफ भी बॉर्डर लगा लेता हूं ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। जब मैं करता हूं मर्ज एंड सेंटर तो ये सबको मिला के एक बना देता है। देखें मैं करता हूं नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं दोबारा वापस गया, मर्ज एंड सेंटर नहीं करता, मैं खाली मर्ज करता हूं। अब लिखता हूं तो देखें ये लेफ्ट पे आ रहा है। आप इसको क्लिक करें अनमर्ज, अब ये अनमर्ज पर अलग अलग हो गया। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि रोज के अंदर ये मर्जिंग जो है ये परफॉर्म हो। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो क्लिक करने के बाद मर्ज अक्रॉस के ऑप्शन पे क्लिक करें। जैसे आप मर्ज अक्रॉस पे क्लिक करेंगे 1 2 3, अब आप देखें कॉलम वाइज मर्ज हो गया है और बाकी के सेल्स अपनी जगह उसी तरह बरकरार रहे हैं। तो आप इस तरह से इन्हें मर्जिंग कर सकते हैं। ना तो क्वेश्चन इज कि क्या मैं यहाँ पर भी मर्ज क्रॉस के ऑप्शन डील कर सकता हूँ? अगर मैं यहाँ पर मर्ज क्रॉस के ऑप्शन डील करने के लिए जाता हूँ तो मेरे पास ये होगा कि जब मैं यहाँ मर्ज क्रॉस करूंगा ना तो ये खत्म हो जाएंगे, सिर्फ 2 ही लिखा हुआ आएगा। इसलिए इधर आपने मर्ज क्रॉस नहीं करना, यहाँ आपने बॉर्डर हाइड करने हैं। जबकि यहाँ क्योंकि मेरा डाटा मुझे नहीं चाहिए था, मैं चाहता हूँ एक ही सेल में लिखा हुआ नजर आए, तो इस तरह से आप मर्ज कर सकते हैं। याद रखिएगा जिस सेल को आपने मर्ज किया है उसे आप यहाँ जाकर अनमर्ज भी कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि किसी ऐसे सेल को, देखिए मैं यहाँ से इसको खत्म करने की वजह यहाँ इसको स्प्लिट करना चाहता हूँ, तो इसमें कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है जिससे आप एक ही कॉलम में मौजूद सेल को स्प्लिट कर सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट हमारे पास अगली ऑप्शन है, मैंने डाटा सेलेक्ट किया, अब इस पर कुछ डाटा भी लिख दिया है, वर्किंग भी कर दी है। सो वी हैव एन ऑप्शन कॉल्ड क्लियर। क्लियर ऑल करेंगे सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं पहले क्लियर फॉर्मेट्स करता हूं, इससे फॉर्मेटिंग खत्म हुई है, देखें बॉर्डर शॉर्डर खत्म हो गए हैं। मैं सेलेक्ट करता हूं क्लियर कंटेंट, डाटा खत्म हो गया।
आपका डाटा बिल्कुल नॉर्मल अपनी सिचुएशन में वापस आ गया। आप बॉर्डर लगा लें, ओके कर लें, डाटा लिख लें, वर्किंग कर लें। आई वॉन्ट टू रिमूव ईच एंड एवरीथिंग, सारा सिलेक्ट किया। याद रखें सिलेक्शन ज़रूरी है। क्लियर ऑल करेंगे, आपका सारा डाटा जो है वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और आपका जो डाटा है वो प्योरली आपकी शीट नॉर्मली उसी तरह से आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। दोबारा से देखते हैं, मैंने यहाँ क्लिक किया, आई जस्ट वांट टू क्रिएट सम टेबल, तो मैं यहाँ सीरियल नंबर लिखता हूँ, सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम, फादर नेम, एड्रेस, समथिंग लाइक दिस। मैंने एक ये टेबल बनाया। अब मैं चाहता ये हूँ कि एड्रेस को 2 कॉलम दिए जाएं, तो मैंने इसको सिलेक्ट करके मर्ज अक्रॉस कर लिया। सेम वर्किंग मैं सीरियल नंबर के लिए भी चाहता हूँ, मैंने इसको भी मर्ज अक्रॉस कर लिया। अब इसके ऊपर एक हेडिंग लगानी है। अब हेडिंग के लिए जगह ही नहीं छोड़ी है, एक लाइन हमने छोड़ी है। अगर आप नई रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर राइट क्लिक करना है, आपको इंसर्ट की ऑप्शन मिलेगी, आप इस तरह नई रोज इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ना पता चल रहा हो कि कैसे करेंगे, तो आप जिस जगह पर रो इंसर्ट करना चाहते हैं वहां आपने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल प्रेस करना है। जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट इक्वल प्रेस करेंगे, आपको ऑप्शन मिलती है इंटायर रो की, ओके कर दें, आपके पास एक नई रो इंसर्ट हो जाएगी। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट इक्वल करते हैं इंटायर कॉलम, आप पूरा कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। याद रखिए जब मैं नया सेल इंसर्ट करूंगा तो फिर वो जगह लेगा, तो आप बाकी सेल्स को राइट पे शिफ्ट कर दें या डाउनवर्ड शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये वर्किंग भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये वर्किंग की और एक नई रो इंसर्ट करता हूँ, तो मैंने यहाँ पर इंटायर रो एक नई रो इंसर्ट कर दी। ऊपर के डाटे को मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अंदर वाले डाटे को सिर्फ मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको मर्ज कर देता हूँ और कंट्रोल रन करके इसके ऊपर मैं डबल बॉर्डर जो है वो लगाना चाहता हूँ। सो दीज आर द डबल बॉर्डर्स, मुझे ये ब्लू कलर में लगाने हैं, तो मैंने यहाँ से ओके कर दिया। सो इट्स लुक लाइक दिस। उसके बाद मैं इस रो को तंग कर देता हूँ, जूम करता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके। अपने वर्किंग एरिया जितने पे आपने काम करना है उसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप जूम पे क्लिक करें और किसी भी असाइनमेंट को बनाते वक्त जो कॉलम की साइज की सेटिंग है वो प्रॉपर्ली एडजस्ट कर लें। आई वांट टू मेक इट अ बिट मोर, तो कंट्रोल स्क्रॉल से भी आप जूम कर सकते हैं। देन लेफ्ट कॉलम को छोटा कर देते हैं, देन फर्स्ट रो को छोटा कर देते हैं। ये मैंने कह दिया माय टेबल हेडिंग। उसके बाद इस लास्ट कॉलम को भी छोटा कर दिया। देन अपनी वर्किंग को सिलेक्ट किया, कंट्रोल 1, बॉर्डर्स में गए, डार्क बॉर्डर लिया, रेड कलर का आउटर बॉर्डर जो है वो डिफाइन कर दिया। ओके, सो इट्स लुक लाइक दिस। उसके बाद मैंने दरमियान में यहाँ पर ये वर्किंग कर दी। देखिए यहाँ पर मर्ज क्रॉस की वजह से वो इकट्ठे होके आ रहे हैं। इसके बॉटम में जाता हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पर इसको मर्ज करना चाहता हूँ। तो अगर आपने ज़्यादा नहीं करना तो शिफ्ट के साथ होल्ड रख के आप इस तरह करें, मर्ज एंड सेंटर, एंड देन आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ठीक है जी, कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ तक सिलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर, सारे को एक कर लिया। इसमें कोई भी डाटा जो भी आपने लिखना है वो आपने टाइप कर दिया। आखिरी लाइन को सिलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर। याद रखिए जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप ज्वाइनिंग करेंगे, जब भी आप किसी ज्वाइनिंग करेंगे आप ऑर्गेनाइजेशन को, तो वहाँ पर जो रिपोर्टिंग की फॉर्मेटिंग है वो बिल्कुल इसी रूल से करनी है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इनको एडजस्ट कर दिया है। अगर आप इसको भी मर्ज क्रॉस करना चाहते हैं तो आप मर्ज क्रॉस कर दें, और सेम हेयर एड्रेस के साथ इस हेडिंग को भी मैं मर्ज क्रॉस कर देता हूँ। तो यहाँ से भी आपके पास ये सेटिंग कुछ इस तरह आ जाती है। उसके बाद मैंने डाटे के ऊपर फॉर्मेटिंग करनी है, अंदर की तरफ बॉर्डर लगाने हैं। इतने हिस्से पे करना है तो इतने हिस्से को सिलेक्ट कर लें, सारे पे करना है तो सारे को कर लें, 2 लाइनों पे करना है तो 2 को कर लें। उसके मुताबिक आपने जो भी कलर यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आप वो कलर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए आपके पास ये डॉटेड बॉर्डर है। याद रखिए जो बॉर्डर्स आपने यूज़ किए होंगे वो प्रिंटिंग में आएंगे, जहाँ पर ग्रिड होगी वो प्रिंटिंग में नहीं आएंगी। ऑप्शन बाद में पेज सेटअप में है कि हम ग्रिड को भी अगर प्रिंटिंग में देखना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ से जाकर कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं किसी गाइडलाइंस को प्रिंटिंग में नहीं देखना चाहता। आप देखें अब गाइडलाइन आपकी प्रिंटिंग में आ रही हैं, जो कि मैं नहीं चाहता। मोस्टली बाय डिफ़ॉल्ट यही सेटिंग है कि हम ये प्रिंटिंग जो है वो नहीं देखते। सो प्रेस ओके, वापस आ गए। यहाँ तक कोई बात अगर पूछने वाली थी। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद खूबसूरत करूँ, तो मैंने इस पर क्लिक किया,
कंट्रोल 1 किया, यहाँ जाकर फिल पे क्लिक किया और फिल में जाकर आप कोई भी फिल कलर जो है इसको दे देंगे। मैंने यहाँ से गोल्डन कलर दे दिया, ओके गया और आपके पास ये गोल्डन कलर जो है वो आया ही नहीं है। कंट्रोल 1 करें, मैंने यहाँ से गोल्डन कलर किया जो कि मुझे फिल पे चाहिए, मैंने ओके किया। अब इस गोल्डन कलर पे मुझे ब्लैक डॉट्स चाहिए, तो आप यहाँ से पैटर्न में जाके ब्लैक कलर डिफाइन करें और जो भी पैटर्न आप चाहते हैं वो आप इसके ऊपर अप्लाई कर दें। तो इस तरह से आप कोई भी पैटर्न जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। याद रहे कंट्रोल 1 बॉर्डर, मैं चाहता हूँ ये सारी ऑप्शन आपकी तरफ ड्यू होती है। फिल, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ऑप्शन आप डील कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं नहीं सर वी वांट सम कलर्स अट्रैक्टिव वन लाइक दिस, सो मैं यहाँ से जाकर ये वाली सेटिंग्स भी डील कर सकता हूँ। ग्रेडियंट्स के साथ या स्टाइलिंग के साथ आप कोई भी कलर लगा सकते हैं। मोर कलर्स हैं, आप अपनी मर्जी के कलर बना सकते हैं, उनको एक्सप्लोर करें। फ़ॉन्ट में आ जाएं, आप कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ कर लें। सो आई लव टू यूज़ इट एज मोनोटाइप क्रूजर। सो आप कोई भी फ़ॉन्ट जो यूज़ करना चाहते हैं अपने पॉइंटर से मूव करते हुए जाएं, नीचे सैम्पल बॉक्स में वो आपको दिखाएगा कि कौन सा वाला फ़ॉन्ट है जो आपको चाहिए। तो मैंने जो मुझे फ़ॉन्ट चाहिए वो सो दिस वन, मैं इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। सो आपके पास इस तरह से हेडिंग जो है वो आपके पास बन गई। याद रखिएगा जो रिपोर्ट स्टाइल आप यूज़ करेंगे वो आपके पास आपके उसी तरह से अवेलेबल आपको नज़र आएंगे। तो यहाँ तक आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं और शॉर्टकट कीज़ आपके पास यही थी। मैं ये सेंड कर दूंगा, आप इन्हें देख लीजिएगा। इनका मैंने आपको प्रैक्टिकल जो है वो करवा दिया है। यहाँ तक कोई बात पूछने वाली तो पूछ लें।